नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा धर्म देवी देवताओं से ही बना है और किसी भी देवी देवता को मानने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए कभी भी किसी ग्रंथ में या किसी वेद पुराण में नहीं लिखा कि भगवान के दर्शन करने के लिए टैक्स लगाया जाएगा या जब तक पैसे नहीं रखेंगे भगवान दर्शन नहीं देंगे। ये हमारे धर्म की और उस धर्म से बने देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान के दर्शन के लिए रसीद कटाई जा रही है और टैक्स लगाया जा रहा है। ये कहीं और नहीं बल्कि हाल फिलहाल में नए जिले बने मऊगंज के नई गढ़ी में अष्टभुजी माता के मंदिर की दास्तां है। यह तुगलकी फरमान नगर परिषद ने जारी किया है। इसकी शिकायत वहां के कई पुजारी ने भी की और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भी मुखर होकर अपनी बात रखी है। आपको बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जो कि अभी विधायक हैं, यह उनका क्षेत्र है जहां इस तरीके से मंदिर में पूजा करने से लेकर कथा सुनाने तक के पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म में जहां एक तरफ देवी देवताओं पर लोगों की अपार श्रद्धा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस श्रद्धा में भी वसूली का खेल खेल रहे हैं। दरअसल यह मामला मऊगंज जिले के नई गढ़ी में स्थित अष्टभुजा माता मंदिर का है, जहां भक्तों से अवैध तरीके से धर्म के नाम पर वसूली का खेल किया जा रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ कथा सुनाने और सुनाने वालों से भी 50-50 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। कुल मिलाकर अब देवी देवताओं पर भी टैक्स लगना शुरू हो चुका है। आज क्या कल रात से ही एक खबर चली जिसके बारे में हमें भी जानकारी हुई। हमारे वो वीर शहीद जो मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, आज उनकी आत्मा भी करा रही है। पहले जो राजा हुआ करते थे अपने राजकीय कोष से धर्म के लिए खर्च किया करते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, मंदिर बनवाते थे। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने और कराने पर दोनों में 50-50 रुपए का कर लगा दिया गया। जजिया कर और लगान के बारे में हमने आपने सुना था और अंग्रेज़ों से या मुगलों से लड़ाई उसी कर के खिलाफ थी। लेकिन एक ऐसा कर लगाया गया कि सत्यनारायण भगवान की कथा पर कर, जो सुनेगा वो 50 रुपये देगा और जो सुनाएगा वो 50 रुपये देगा। अब प्रशासन को ये नहीं पता है या यहाँ के कलेक्टर को नहीं पता है कि कई लोग ऐसे कथा सुनाने आते हैं कि 100 रुपये में कथा सुन के चले जाते हैं, 15-20 रुपये का पूजन सामग्री लेते हैं, 21 रुपये पंडित को दक्षिणा देते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसे में धर्म की रक्षा कैसे होगी? ये बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है कि भगवान के नाम लेने पर, भगवान का नाम लेने पर कर लगा दिया गया है। और जो एक ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, उनसे भी आप सवाल करिएगा कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरित्र को सुनने और सुनाने पर 50 रुपये का कर लगा दिया गया है। अब रही बात, आज सभी ये जो विप्र बंधु हैं जो जिस तरह से वो कथा करके और दिन भर में 100-200 रुपये कमाते थे, ये कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब जो सत्यनारायण भगवान का चरित्र होता था वो भी बंद हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं लग रहेगा, जिसका हम सब कोई मिलके प्रतिकार नहीं करते, विरोध नहीं करते। वो दिन दूर नहीं है कि माँ अष्टभुजा के दर्शन में भी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये टैक्स हमारे धर्म पे लगा रहे हैं। मुगल क्या करते थे, औरंगजेब क्या करता था? यही ना करता था कि आप धर्म को छोड़ो। लेकिन जिस तरह से 100 रुपये लगा दिया गया है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनकी माँ अष्टभुजा से आस्था है, उन सभी से निवेदन है कि इस आदेश का सब कोई सामूहिक रूप से बहिष्कार करें और विरोध करें। और हम और अगस्त क्रांति के सभी साथी आके, जैसे देवताओं को भी संकट पड़ता था तो भगवती जगत जननी के शरण में जाके प्रार्थना करते थे, चाहे रक्तबीज का रहा हो, चाहे शोणित का कष्ट आतंक रहा हो, हर समय देवता भी माँ जगत जननी के शरण में गए और जगत जननी माँ अष्टभुजा ने राक्षसों से संतों को निजात दिलाई, राक्षसों के आतंक से निजात दिलाई। आज हम सब ने माँ अष्टभुजा को ज्ञापन दिया, उनको आवेदन पत्र दिया है कि हे भगवती इस अन्याय से मुक्ति दिलाओ। अब माँ के ही कृपा पर है कि माँ क्या फैसला करती है। संत जी, आप माँ अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर में आए हुए हैं। यहाँ पर पुजारियों में जिस प्रकार से आक्रोश देखा जा रहा है, आप भी उस समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना है आपका? ये हम लोग नगर परिषद नई गढ़ी के जो ये तुगलिया प्रमाण है, जिसको पहले मुगल
सल्तनत में जजिया कर लगता था। ये दखल फीस यानी जजिया कर जो लिया जा रहा है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, जो कि आज तक माने अभी तक कहीं भी कर का प्रावधान नहीं था। ये मुगल सल्तनत में था, जो कि वर्तमान में नगर परिषद नईगढ़ के द्वारा लगाया गया। 50 रुपये प्रति आचार्यों से, और जितने कथा सुनने वाले, पूजा कराने वाले आते हैं, उनसे भी 50 रुपये प्रति। 100 रुपये एक सत्र? अरे नहीं, 100 रुपये नहीं, वो तो लेंगे ही। हर कथा सुनने वालों से 50 रुपये। सबके साथ अन्याय, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे आपने अपनी आवाज तो रखी, हाँ। लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन करेंगे। सनातन धर्म के विरोध में जो भी कार्य होगा, हम लोग अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे, जो कि हमारा सनातन से चलाया आया है। जैसे ये आदेश जब जारी हुआ तो जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये आदेश जारी किया या बिगाड़ने वाले हैं, जो भी आप माने, तो उनसे क्या आपने बात की इस संदर्भ में? कोई बात नहीं हुई, कोई नहीं है, चुपचाप फरमान जारी हो गया है, ना तो कोई यहाँ व्यवस्था बन रही है, कोई हम लोगों को बताया गया नहीं। आगे कब तक में आपकी रणनीति है? मैं आज से ही, जहाँ पुजारी लोग, पंडित जी लोग, अर्चक लोग बैठते थे, वहाँ पर हम लोगों ने स्थान छोड़ दिया है, बैठने के लिए नहीं मिला, इसलिए पूजा में व्यवधान पड़े गया। और मैं संकल्प ले लिया हूँ, जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तो मैं तो स्वयं न पूजा करवाऊंगा, न कथा सुनाऊंगा, और इसकी लड़ाई के लिए मेरा तन मन धन समर्पित है। अभी एक नया नियम लागू किया गया है, कथा सुनने वाले और बकरे चढ़ाने वाले पर 50 रुपये वसूला जाएगा। क्या कहना है आपका? यहाँ के आप पुजारी हैं। ये हमारे सनातन के ऊपर हमला है, हमारे धर्म की हानि है। ये बीजेपी शासन काल में जो सनातन की दुहाई देकर सरकार बनाई, उसी सरकार के कार्यकाल में सनातन का सर्वनाश है। शासन का सर्वनाश है? नहीं, सनातन का। भाई सनातन के धर्म पे हमला है। हमारे जो धर्म कार्य करने आता है, मंदिर में पुजारी पूजा करने आता है, उससे पैसा लिया जाता है, जबकि किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने वालों से पैसा नहीं वसूला जाता। क्या नगर पंचायत के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं है? बाबा जी, आप यहाँ पर कथा करते हैं? जी हाँ। तो बाकी जो पंडित हैं उनका क्या कहना है? सब हमारे साथ हैं। कुछ एक दो यहाँ पंडित नहीं, जो कि टोटल बर्दिहार हैं। लाठी वाले पंडित हैं। वो लाठी वाले पंडित हम आचार्य वेदी की बात न मान के नगर पंचायत के बहकावे में आके वहीं स्थल पर कर रहे हैं, जबकि हम लोग पंडित यहाँ से उठ के वहाँ पीछे ग्राम पंचायत क्षेत्र में पुरानी धर्मशाला पंचायत नगर ग्राम पंचायत से बनी थी, वहाँ बैठ के हम लोग कथा पूजा का कार्यक्रम भक्तों का संपन्न करा रहे हैं। भक्तों का कार्य रुक नहीं रहा है। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार दुबे है। वैसे मुझको आचार्य दिनेश आनंद कहते हैं। मैं जूना अखाड़े का आचार्य हूँ और सुविधा कर दी। हम लोग जो है नगर पंचायत क्षेत्र में कथा श्रवण कर रहे हैं आचार्य बंधु, तो वहाँ कल से जो है 100 रुपया 50 रुपया सुनाई वाले दे, 50 रुपया सुनावे वाले दे। तो चूंकि हम लोग वहाँ से छोड़ के ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के या धर्मशाला टूटा फूटा पड़ा रहा, वहीं में अपन आय के जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जजमान दे नहीं पावा, 100 रुपया नहीं मिल पावे से, तो कैसे हम बच्चे कैसे बताइए? अपना बच्चे एकर विरोध नहीं करें, बात नहीं करें। विरोध की तो कहें कि हमारे क्षेत्र छोड़ दे, बाकी जो करे होता अपन प्रशासनिक कार्यवाही करी। हम बच्चे ग्राम पंचायतों में नहीं कथा सुना पाए रहना है। अब गाड़ी के पूजा करा ग्राम पंचायत में तो रतन जबरदस्ती ले नहीं वसूला था। कहा था तुहार नहीं, कलेक्टर के काम आगे ग्राम पंचायत की वसूली के नगर पालिका की वसूली। ऐसे मंदिर में पुजारी से जो है बकरा चढ़ावा तो 50 रुपया जमा करा। बैठे हम नहीं कहते पाई लगा है। दुकानदार से जो है तो 2000 रुपया ले रहा, प्लस जो है 10 रुपया रोज ले रहे हैं। 20 रुपया 20 रुपया जब अपना रसीद काट रहे हैं, 10 रुपया के पर्ची काटी थे, तो 2000 रुपया काहे के लिए? के मुख्य पुजारी हैं, और ये जो अभी आदेश जारी हुआ है पैसा वसूलने का, क्या कहना है आपको? हमको कहना ये है कि ये मंदिर हम पुजारियों के हाथ में रहा, इलाकेदार के यहाँ से मिला रहा, जब से देवी जी निकलते। अब पूरा संपूर्ण अधिकार पुजारियों का है।
बकरा भेड़ा चढ़ोतरी जो भी है रोड नरियर पुजारियों का है, इसमें किसी का कोई हक नहीं है दरकंदाजी के पास, न चली है आज तक। अभी क्या कहना है जो ये टैक्स लगाया गया है? टैक्स गलत लगाया गया है। हम पुजारियों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है, तुम्हारी क्या राय है, पूछना चाहिए। मंदिर में हम लोगों को कोई बात नहीं पूछते, कोई मीटिंग हो कलेक्टर की हो कमिश्नर की हो, कोई मीटिंग में बुलाता नहीं पुजारी। हम बता रहे हैं अब पुजारी को बुलाना चाहिए, कलेक्टर आए कमिश्नर आए कोई भी आए, मंदिर के पुजारी को बुलाना चाहिए ना। बता दें माता अष्टभुजा में धार्मिक कार्यों में अवैध तरीके से धर्म के नाम पर वसूली की जा रही है। बाकायदा पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि कथा सुनने और सुनाने वालों से 50 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। वहीं मन्नत में बकरा चढ़ाने वालों से भी 50 शुल्क वसूल की जाएगी। अगस्त क्रांति मंच ने इस मामले को लेकर माता रानी को ज्ञापन पत्र सौंपकर धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर इस अवैध टैक्स को हटाए जाने की मांग की है। अभी तक तो वाहन पार्किंग मुंडन के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही थी, लेकिन जब धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर खेल शुरू हुआ तो ऐसे में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने साथियों के साथ माता अष्टभुजा के पास ज्ञापन पत्र लेकर पहुंच गए, न्याय की गुहार लगाई। मऊगंज नया जिला बनने के बाद लोगों को आस जगी थी कि यहाँ पर सुविधाएं बेहतर होंगी, लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन हुआ कुछ और। लोगों को अगर कुछ व्यवस्था मिली तो यह मिली कि कथा कराने वाले को 50 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को लेकर क्षेत्रीय भक्तगणों में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान विधायक गिरीश गौतम का है। सोचने का विषय है कि विधायक जी के क्षेत्र में इस प्रकार की लूट मची है, धर्म के नाम पर टैक्स वसूली की जा रही है, तो अन्य स्थानों पर क्या होता होगा।